एक्सेस क्यों नहीं आपकी है एक्सेस ट्रायल में? हम हमें तो आप बताएंगे या अदालती अमला बताएगा, हमें नहीं पता कि जेल के अंदर आपके जो ट्रायल लिए, हो रहा है वो क्या अगर हो रहा है। आप एग्रीव्ड हैं, सलमान अकरम राजा साहब को आज ड्यूटी दी गई है कि सलमान अकरम राजा साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानूनी तौर पर वो इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। जब करेंगे तो मैंने अक्सर देखा है कि ऑनरेबल जजेस आपकी भी बात सुनते हैं और आपको मौका और अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अपनी आवाज भी जाकर जरूर उठाएं कि हमें इस केस की, जिसकी ह्यूज नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, साइफर के केस की, पहली दफा किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी फॉरेन मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट अगर किया जा रहा है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, तो ओपन ट्रायल, ओपन प्रोसीडिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया होना चाहिए। सर ये कहेगा, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए और दूसरी जगह सिक्योरिटी खदशात भी है, तो फिर कैसे होगा इसका ट्रायल? जैसे देखें, जेल ट्रायल क्यों नहीं हम चाहते? जेल ट्रायल में फेयरनेस को इंश्योर नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी आपके इल्म में है, इमरान खान साहब की जमानत हुई, हमें नहीं पता लगा। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली इस केस में, साइफर में, नहीं पता लगा। उनका रिमांड लिया गया, हमें नहीं पता लगा। सो इतनी सीक्रेट प्रोसीडिंग्स होना कि वकला को भी ना पता हो, उनकी कानूनी टीम को ना पता हो, उनके रिश्तेदारों को ना पता हो, ये मुनासिब नहीं है। और ऐसा कोई जुर्म नहीं उन्होंने किया। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगता ही नहीं है कि उनको पूरी पब्लिक से, के वकला से, उनकी फैमिली से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए। आप डिटेल के साथ आपने सारी तफसीलात बताई हैं। ये एक तो ये मीडिया एक्सेस नहीं है अंदर, आप आके बताते हैं। कुछ देर कबल आपके वकील यहाँ पे आए, वो आप ही की तफसीलात जो थी वो पहले बता। एक तो ये बताया कि आपके कितने तर्जुमान हैं जो मीडिया से बात करेंगे केस से मुतल्लिक। आप डिटेल से बताया, उन्होंने वर्बली कुछ चीजें बता दी। ये बात मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। मैं चाहूंगा कि इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे कि आइंदा से एक एड्रेस हो। वकला को जब मैं अंदर लेकर गया था तो सबको साथ लेकर गया था, तो यही मुनासिब था कि जब मैं बाहर आता वो भी मेरे साथ ही बाहर आते। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, आपने जो सुनना था वो आपने सुन लिया। और दिया कि आज इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाए और ट्रायल जो है वो तेज़ी से आगे बढ़े। मगर आज बड़े तफसीली दलाइल जो हैं वो अदालत में दिए गए। मेनली क्वेश्चन ऑफ FIR आर्ग्यू हो चुकी है, फैसला महफूज है। जेल ट्रायल के ऊपर जो नोटिफिकेशन है उसका ऑल्दो फैसला तो सुना दिया गया है मगर ऑर्डर अभी तक नहीं आया। और बेल हेयरिंग जो है इमरान खान साहब की, जैसे कि आपको मालूम है 4 तारीखों पे इमरान खान साहब की जमानत की एप्लीकेशन साइफर में आर्ग्यू हुई। 10 घंटे दलाइल अदालत ने सुने क्योंकि नया कानून है, अभाम बहुत ज़्यादा हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कैसे प्रोसीडिंग्स होंगी। सो आज सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए कि फ़र्द जुर्म आज आयद नहीं हुई और ना हो सकी, बावजूद इसके कि सरकार बहुत कोशिश करती रही कि ये किसी ना किसी तरीके से फ़र्द जुर्म इस प्री मैच्योर स्टेज पर जो है वो आयद हो जाए। मंडे के लिए केस एडजर्न हो गया है और मंडे को इंशाल्लाह बाय मंडे क्वेश्चन ऑफ FIR का भी फैसला आया होगा, इमरान खान साहब की ज़मानत पर भी फैसला आया होगा और जो ऑर्डर जेल ट्रायल का है वो भी आया होगा। सो ये बिल्कुल मुनासिब बात थी कि आज फ़र्द जुर्म ना आयद होती। आज इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई, उन्होंने उनको तमाम केसेस की प्रोग्रेस और उससे भी तमाम आगाही दी गई। उन्होंने आज अपने जेल में किए जाने वाले ट्रायल को उन्होंने उसको प्रोटेस्ट उस पर लॉन्च किया कि ये इन कैमरा ट्रायल अभी तक क्यों हो रहा है, जबकि इन कैमरा ट्रायल और प्रोसीडिंग्स को सेक्शन 14 की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है ट्रायल कोर्ट की जानिब से भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी। तो क्यों उसके बावजूद अभी तक इन कैमरा ट्रायल हो रहा है कि ना इसमें अवाम सामने है, ना इसमें वकला ठीक से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना इसमें मीडिया शामिल हो सकता है। तो आज उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने जो उनकी एप्लीकेशन जेल ट्रायल की डिसमिस की है उसके खिलाफ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इसको चैलेंज किया जाए एट एन अप्रोप्रिएट फोरम, चाहे वो इंट्रा कोर्ट अपील हो या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। और उसमें उन्होंने अपना वकील सीनियर लॉयर सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया है कि इसको अब सलमान राजा साहब आगे चैलेंज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। सो आज की प्रोसीडिंग्स बगैर किसी कार्रवाई के, जी हमने कॉपीज आज मौसूल कर ली हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही वो स्टेज बनती थी कि कॉपीज हम वसूल करते। हमने आज अदालत से इस्तदा की है कि अदालत में फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और मुनासिब प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, बाय द बुक होनी चाहिए। सो हमें असूली तौर पे कॉपीज रिसीव करने के बाद 7 दिनों का टाइम दिया जाना चाहिए था, 7 दिन का टाइम नहीं दिया गया और सिर्फ मंडे के लिए ये रखा गया केस। लग यही रहा है कि जल्दी बहुत है इस केस को भी कंक्लूड करने की, मगर तमाम नजरें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और उनके फैसलों की तरफ हैं कि वो जल्द से जल्द अपने फैसले सुनाएं और ताकि ये तमाम क्लैरिफिकेशन हो और ट्रायल जो है वो आगे प्रोसीड किया जा सके। आपको ये मालूम है कि जो कॉपी हमें सप्लाई की गई, एक नज़र ही मारी है, उस कॉपी में जो हमें आज फराम की गई है साइफर सिरे से मौजूद ही नहीं है।
सो जो मुद्दा है अगर वही गायब है, अगर वही मौजूद नहीं है तो ट्रायल किस बात का है। तो साइफर ना ओरिजिनल इनके पास है, ना नंबर्ड कॉपी है, 3 कॉपियां इनके पास हैं, कोई तो लगाते। और अगर एफआईआर में इल्जाम ये है कि इमरान खान साहब ने साइफर के कंटेंट्स को ट्विस्ट किया है और उसको चेंज किया है असली साइफर से, तो असली साइफर से मुआजना होना तो बहुत जरूरी था। ये भी बात बड़ी अजीब है कि खान साहब ने ट्विस्ट किए हैं फैक्ट्स, तो ये किस चीज से कंपैरिजन हुआ? उनका जो ट्विस्टेड वर्जन था वो कहाँ है? उसकी भी कोई रिकवरी नहीं हुई है। सो ये तमाम का तमाम केस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में किए जाना, जेल ट्रायल होना, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होना और जल्दबाजी में होना, ये तमाम इश्यूज हम इसके ऊपर अपनी रेमेडीज आने वाले दिनों में अवेल करेंगे। और मैं यही समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह खान साहब की ज़मानत का केस है, उनको इस केस में रहा होना चाहिए। और एक दफ़ा जब उनको रिहाई मिल जाएगी तो रिहाई के बाद फिर ये जेल ट्रायल रहेगा ही नहीं, फिर ये तमाम का तमाम ट्रायल जो है वो सिक्योर्ड कॉम्प्लेक्स में होगा। आपको एक बात बताता चलूँ, जेल ट्रायल क्यों हो रहा है? जेल ट्रायल इसलिए नहीं हो रहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, जेल ट्रायल इसलिए हो रहा है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात है। ये बात वो 14 महीने खुद करते रहे कि मुझे अदालतों में ना बुलाया जाए, मगर किसी ने तब ये बात नहीं सुनी। आज दौरा में आ रहा है, आज वो जेल, उनकी सिक्योरिटी के खदशात हैं और उनको सामने नहीं लाया जा रहा। जी आप